ईश्वर के चरणों में हम समर्पण करते हैं, तब हमारे भीतर की सभी चिंताएं ईश्वर के चरणों में लीन हो जाती हैं और हम सब चिंता मुक्त होकर जीवन जीने लगते हैं। हमारा यह समर्पण ही आस्था की गहरी नींव है। जहाँ कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता, वहाँ हमारी आस्था ही नए रास्तों पर चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अनुपमा। आज पुनः प्रस्तुत हूँ एक अद्भुत कहानी लेकर। एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ सुथरा करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी सभी संतानें इस अनहोनी दुर्घटना से बच गईं। लेकिन वे अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ नहीं पा रहे थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया अपनी मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को देखा। कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने आए थे और युद्ध की शुरुआत से पहले की जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए आए थे। उस गौरैया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे से पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने पुनः कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। कालचक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उस गौरैया से बात करी, जिसका आशय था कि इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकते। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति सहित स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ, बस। गौरैया इतना कहकर चुप हो गई। श्री कृष्ण उस गौरैया से इतना सा बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ी। अर्जुन यह देखकर हंसी नहीं रोक पाए और कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस दिया और कहा कि कोई अब और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि उस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उस घोंसले को जो कि एक पेड़ पर रखा था, उसे गिरा दिया था। कृष्ण ने कहा। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो सभी अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को अनदेखा करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं।
अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान शरीरों और मृत हाथियों से अटा पटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई अब और कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केशव, अब आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि उस हाथी ने उस गौरैये के आश्रय उस घोंसले को जो कि एक पेड़ पर था उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को अनदेखा करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और मृत हाथियों से अटा-पटा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो उस हाथी की गर्दन पर थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया उसकी जैसी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 1, 2, 3, 4, 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से बाहर निकले। बाहर निकल कर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। हमारा विश्वास कितना कितना दृढ़ होता है ना। आस्था जीवन जीने का आधार है। अस्तित्व की बुनियाद में आस्था एक नींव है जो हमारे व्यक्तित्व में घुल मिलकर जीवन का निर्माण करती है। यही आस्था जब कृष्ण पर होती है तब समर्पण का रूप ले लेती है। स्वयं का समर्पण बिना आस्था की डोर पकड़े संभव नहीं है। आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार।